Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Power of Your Subconscious Mind, written by Joseph Murphy, and we are on page number 226. And the book says, Misery loves company. कोई भी ऐसी पर्सनालिटी जिसके अंदर नफरत है, फ्रस्ट्रेशन है, वो डिस्टॉर्टेड है, ट्विस्टेड है, और ये जो इन्फिनिट ब्रह्मांड है ना, उससे आउट ऑफ ट्यून है। ऐसा व्यक्ति उन लोगों को बिल्कुल नफ़रत करता है जो पीसफुल होते हैं, शांति में होते हैं, जॉयस होते हैं। जनरली सबको क्रिटिसाइज़ करता है, कंडेम करता है और हमेशा सबको ये बताता है कि यू आर नो गुड। एटीट्यूड पता है क्या होता है उसका? अरे भैया, सामने वाला इतना खुश क्यों है जब मैं इतना मिज़रेबल हूँ? और वो उसे खुद तो मिज़रेबल है ही और दूसरे को भी खींच के उसी लेवल के ऊपर लेके आता है। इसीलिए एक पुरानी कहावत है कि मिज़री लव्स कंपनी। तो जब आप एक बार इसको समझ जाएँगे ना, और आप ऐसे लोगों के साथ में अनमूव्ड रहेंगे, शांति में रहेंगे, डिस्पैशनेट रहेंगे, तो ही ठीक रहेगा। तो यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल है ब्रूस टी का, जो कि मर्फ़ी के लेक्चर्स को अटेंड करता था। उसने एक एक्सपीरियंस बताया कि वो एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत एक्टिव था और उन्होंने सोचा कि वो कम्युनिटी को खूबसूरत बनाएँगे। वो लोग गार्डन बनाना चाह रहे थे, जो रन डाउन एरियाज़ के उसको स्प्रूस अप करना चाह रहे थे, डिलैपिडेटेड बिल्डिंग्स को ठीक करना चाह रहे थे। लेकिन उस ग्रुप का एक आदमी था जो कि हर चीज़ को हमेशा उसके अगेंस्ट ही रहता था, दूसरे के मोटिव्स पे अटैक करता था। कि मीटिंग्स को उसने इतना अनप्लेज़ेंट कर दिया कि लोग वहाँ पर आना ही नहीं चाहते थे। पहले लोगों ने ये सोचा कि हम सब इकट्ठे होके इसको बाहर निकाल दें। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, ये तो कोई बात नहीं हुई। इस व्यक्ति ने विजुअलाइज़ करना शुरू किया कि ये जो ट्विस्टेड एटीट्यूड का बंदा है, ये बहुत प्लेज़ेंट बन गया है, कोऑपरेटिव मेंबर ऑफ़ द ग्रुप बन गया है, और हर मीटिंग से पहले वो इसको विजुअलाइज़ करता था। और ये बोलता था, आई थिंक, स्पीक एंड एक्ट इन ट्रू अकॉर्ड विद द प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी एंड पीस विद इन माई सेल्फ. All who bind themselves to the goals of our organizations do so with kindness and purpose in divine order. There is no discord, no unpleasantness. Creative intelligence leads, rules, and guides us all we do. Meaning, मैं वही सोचता हूँ, वही बोलता हूँ, वही शब्द जो सच्चे हैं और हार्मनी और शांति के सिद्धांतों के साथ में है। यही हम सबको एक दूसरे के साथ बांधता है, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, जिसमें दयालुता है, जिसमें पर्पस है, दिव्य ऑर्डर में, मतलब भगवान के अनुरूप, यहाँ पे कोई भी डिस्कॉर्ड नहीं है, कोई भी अनप्लेजेंटनेस नहीं है, और क्रिएटिव इंटेलिजेंस जो ब्रह्मांड की है वो हम सबको गाइड कर रही है। कुछ ही हफ्तों के अंदर जो व्यक्ति इतना सारा ट्रबल करता था ना, वो बिल्कुल शांत हो गया और उसने ऐसे प्रपोज़ल देने चालू किए जो कि बहुत एग्रीएबल थे, कोऑपरेटिव थे, और लोगों ने उसकी बात को माना भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे जोसेफ बता रहे हैं कि एक यंग वुमन एलिस उनको रिसेंटली विज़िट करने आई, और उसने बताया कि वो एक दूसरी औरत को अपने ऑफ़िस में बहुत ही नफ़रत करती थी, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, खुश थी, उससे ज़्यादा पैसे वाली थी, संपन्न थी। और फिर जब उसे पता लगा कि सीईओ ऑफ द कंपनी उससे शादी करने वाला है, तो बस फिर तो उसको और बुरा लग गया। शादी वाले दिन जब वो लड़की वहाँ पर आई, उसके साथ एक छोटी बेटी थी उसकी, जो के पाँव के अंदर ब्रेसेस लगे हुए थे, और उसने बोला कि माँ, क्या मेरे नए डैडी यहीं पे रहते हैं? जब मैंने उस बच्ची को देखा तो मेरा दिल उसके लिए प्यार से भर गया। मैं सारी नफ़रत भूल गई और मैंने जाके उसे बधाई दी ऑफ़िस के अंदर। तो लाइफ में ना, बुक कहती है, आपको भी ऐसे कभी आ रही हो ना इंटेंशन के एक दूसरे को, बस अभी बताती हूँ क्या होता है, तमिल बताती हूँ, ऐसे करते हैं ना, ऐसा कर रहा है, इसको पता लगेगा अभी, इसने मुझसे ऐसे किया। अगर जब भी ऐसा हो तो आप 10 कमांडमेंट्स के अंदर मोसेस के माइंड से सोचिए। तो अगर आप एनवियस हैं, जेलस हैं, गुस्से में हैं, तो प्रोजेक्ट कैसे करना है आपको? द माइंड ऑफ जीसस। और उसी पॉइंट से आप सोचें जहाँ पे लव ही वन अनदर, कि आप एक दूसरे को प्यार करें, यहीं से बात करें। कार से पेज नंबर 229 पे बुक कहती है कि इस लोगों को भी अपना एडवांटेज ना लेने दें, कि वो आपके ऊपर हावी हो जाएं, वो इमोशनल आप लोगों को ब्लैकमेल करें। ऐसे लोग डिक्टेटर होते हैं, वो आपको दास बनाना चाहते हैं, वो सारा दिन इसी में लगे रहते हैं। सो आपको दयालु रहना है, फर्म रहना है। ये याद रखें, अपीसमेंट्स कभी भी जीतती नहीं है। उनका जो स्वार्थ है, उनकी जो पोजेसिवनेस है, उनकी जो डेलिंक्वेंसी है, उसमें आपको कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। आप वो करें जो आपको ठीक लगता है। आप अपने स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के हिसाब से, एटर्नल वर्टिज़ के हिसाब से लाइफ में रहें, जो शाश्वत हैं, जो यूनिवर्स के अनुरूप हैं।
किसी को भी आप इस दुनिया में परमिशन ना दें बिल्कुल भी, जो आपको आपकी ज़िंदगी का जो एम है, गोल है, उससे आपको यहाँ वहाँ लेके जाए। इसलिए क्या होता है कि हम कोई मेडिटेशन में जाना चाहते हैं या करना चाहते हैं, लोग हमें कितना क्रिटिसाइज़ करते हैं। मुझे तो लोग बहुत पूछते हैं, जब मेरी टाँग टूटी तो भी पूछा, "आप तो इतना मेडिटेशन करती हैं, आप तो इतना ये करती हैं, तो आपकी टाँग कैसे टूट गई? बिल्कुल नहीं, आपको जाना चाहिए। अपने हस्बैंड को छोड़ के 10 दिन आप मेडिटेशन में चले जाते हैं।" ऐसी बातें बहुत सारी करते हैं, लेकिन आपको अपने आदर्श जीवन से बिल्कुल सच रहना है। लेकिन फिर ये आप पूरा देखें कि डेफ़िनेटली एंड एब्सोल्यूटली कि आपकी शांति, आपकी हैप्पीनेस ये बिल्कुल उन लोगों के साथ होनी चाहिए जो इस पृथ्वी पर रहते हैं। हार्मनी एज़ अ होल, हार्मनी एज़ अ पार्ट नहीं। मीन्स एक लयता आप जो थोड़ी करें वो एक पूरे जो ब्रह्मांड है उसके अनुरूप ही होनी चाहिए। तो हम एक दूसरे को क्या ओ करते हैं? प्यार। और प्यार करने से क्या होता है? लॉ ऑफ हेल्थ, हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ माइंड दैट ऑल कम्स विद लव। ये एक बार संक्षेप में देखते हैं कि इस चैप्टर नंबर 16 में हमने क्या सीखा। हमने ये जाना कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक रिकॉर्डिंग मशीन है, एक हैबिचुअल थिंकिंग से जो आप सोचते रहते हैं वो आपकी लाइफ में प्रोड्यूस होता है। दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे तो अपनी ज़िंदगी में भी कुछ अच्छा लेकर आएंगे। नफ़रत, रिज़ेंटफुल थॉट एक तरह से मेंटल पॉइज़न है। दूसरे का बुरा ना सोचें, क्योंकि आप उसके जब उसका बुरा सोच रहे हैं तो खुद का बुरा हो रहा है। याद रखें, आपकी सोच निर्माणकारी है और आपका माइंड एक निर्माण करने का मीडियम है। तो जो आप सोचते हैं, जो आप फ़ील करते हैं लोगों के लिए, वो आपके खुद के एक्सपीरियंस में उतरेगा ही उतरेगा। जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में सोचें, आपको बिल्कुल वैसा ही सोचना है। आप किसी से बेईमानी करेंगे, किसी को चोरी करेंगे, किसी से फ्रॉड करेंगे, तो आप ये याद रखिए, आपकी ज़िंदगी में भी कमी, नुकसान और लिमिटेशन ही आएँगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर अंदर की मोटिवेशन, सोच और फीलिंग को रिकॉर्ड करता है, और जिसमें नेगेटिव होती हैं, लिमिटेड होती हैं, ट्रबल होती हैं, तो आपके पास मुसीबत काउंटलेस वेज़ से आती हैं। जो आप दूसरों से लिए करने के लिए सोच भी रहे होते हैं ना, तो वो आपकी ज़िंदगी में आता चला जाता है। जो भी अच्छा आप करते हैं, जो भी दयालुता आप दिखाते हैं, जो भी प्यार आप करते हैं, ये आपके जीवन में बहुत रूप में मल्टीप्लाई होके वापस आता है। आप अपनी सोच के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। दूसरे की सोच के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते हैं। आपकी सोच ही रिप्रोड्यूस होती है, जो भी आप दूसरे के बारे में भी सोच रहे हैं। तो आपको इमोशनली मैच्योर होना है। लोगों को अलाउ करें कि वो आपसे अलग सोच सकें। क्या ज़रूरत है कि वो हमारे जैसा ही सोचें? आप बताओ। घर में क्या होता है, इसकी तो हमेशा गाड़ी अलग चलती है ना? ये कभी मेरी बात नहीं मानता है। ओके, दे आर डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स, उनके पास राइट है डिसएग्री करने का आपसे। तो जैसे आपको राइट है उनसे डिसएग्री करने का। आप ये याद रखें कि इवन जानवर भी जो होता है ना, वो भी डर की वाइब्रेशन को पकड़ लेता है। इसी तरह से हम लोग भी बहुत सेंसिटिव होते हैं। हमारी सोच, हमको ये लगता है कि अंदर मतलब छुपी हुई है, लोगों को पता नहीं लग रहा, लेकिन हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस के ऊपर, बॉडी लैंग्वेज में, वॉइस पे सब कुछ दिखता है। चाहे वो पॉजिटिव थॉट है, चाहे वो नेगेटिव थॉट है। आपकी इनर स्पीच, ये जो आपके अंदर टिक 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 चल रही होती है ना, ये जो आपकी साइलेंट थॉट को रिप्रेजेंट करती है, आपके फीलिंग को रिप्रेजेंट करती है, यही आपका रिएक्शंस देती है जो लोग आपके प्रति कर रहे होते हैं। आप लोगों के लिए वो विश करें जो आप अपने लिए करते हैं। यही एक तरीका है सब ह्यूमन रिलेशंस को हार्मोनियस रखने का। अगर आप अपने एम्प्लॉयर, अपने बॉस, उसके लिए गचर-पचर सोच रहे हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को चेंज करें और ये याद रखें कि अगर आप उनके लिए मन में प्यार रखेंगे, तो आपके मन में उनके प्रति वो आपके मन में प्यार रखेंगे ही रखेंगे। कोई भी व्यक्ति आपको इरिटेट नहीं कर सकता, एनॉय नहीं कर सकता, अगर आप उसको परमिशन ना दें। आपकी खुद की सोच क्रिएटिव है। आप दूसरे व्यक्ति को ब्लेस कर सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं। अगर कोई आपको इंसल्टिंग नेम से कह रहे हैं ना, तो आपके पास में फ्रीडम है ये बोलने के लिए भी कि हे भगवान, इसके जो सोल है उसके अंदर पीस लेके आ, शांति लेकर आए, ऐसे काम क्यों कर रहा है?
प्यार आंसर है एक, लव ही एक ऐसा आंसर है जिससे कि आप लोगों के साथ जीवन जीते हैं। लव से ही, प्यार से ही अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, गुडविल क्रिएट होती है और रिस्पेक्ट क्रिएट होती है। हम एक दूसरे की दिव्यता के प्रति अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। तो इसलिए कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग उन लोगों के लिए जो नेगेटिव कंडीशनिंग में हैं, जो डिफ़िकल्ट हैं, जो अनप्लेजेंट हैं, तो अगर आप उनके प्रति अंडरस्टैंडिंग रखेंगे तो उनमें भी डिवाइन प्रभु का स्पार्क आएगा, जैसे कि सबके अंदर है। तो इसके लिए ये आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि आपने सबको माफ़ करना है। सफलता में, प्रमोशन में, गुड फॉर्च्यून के अंदर रिजॉइस करें। जब आप ऐसे करते हैं ना, खुश होते हैं, अरे वाह क्या बात है, तो और अच्छा भाग्य आपके लिए आता है। किसी भी दूसरे व्यक्ति के इमोशनल सीन, टेंट्रम्स, उसके भागीदार ना बने। कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी को पायदान की तरह जीना, कि लोग आपके ऊपर कदम रखते हुए चलते चले जाएं। जो आपको लगता है ठीक है, उसके साथ रहें, अपने आदर्श जीवन की तरफ रहें और यही आपको शांति, खुशी और जॉय देगा। जो आपके लिए आशीर्वाद बनता है, वो सभी के लिए आशीर्वाद बनता है। मालूम है, दुनिया में जितने भी लोग हैं, वो आपसे क्या वो करते हैं? प्यार। लव इज़ विशिंग फॉर एवरीवन व्हाट यू विश फॉर योरसेल्फ। जैसी ज़िंदगी आप अपने लिए चाहते हैं ना, बहुत भव्य, हेल्दी, वेल्दी, वैसे आप विश करें सबके लिए। हेल्थ, हैप्पीनेस एंड ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ, और ये खुद अपने पास आ जाएगी। हींग लगे ना फिटकरी। कोई पैसे नहीं खर्च करने, कोई कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। और ये इतना खूबसूरत है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ज़रा सा भी मन में घचर-पचर होती है ना, मैं ये बुक को 2 बार पढ़ लेती हूँ। एक बार सुबह करती हूँ, रिकॉर्ड है आपके लिए। अगर मन उदास हो रहा होता है, किसी पे गुस्सा हो रहा होता है ना, तो दोबारा पढ़ लेती हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं। इन ऑडियो वीडियोज़ को अपना संगी साथी बनाइए, लोगों को भेजिए, ताकि वो भी प्लेज़ेंट हों, वो भी इसे करें और इकट्ठे आप लोग एक अच्छे, सुंदर जीवन को जिएँ। Thank you so much for being in my life. Thank you so much.